राधे राधे दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राधे कृष्णा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कार्तिक मास की रमा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके महात्म्य की कथा ऐसे है। एक मुचकुंद नामक राजा सत्यवादी और विष्णु जी का भक्त था। उसकी कन्या का नाम चंद्रभामा था। उसका विवाह राजकुमार शोभन के साथ किया गया। शोभन शरीर का दुर्बल था, लेकिन उसकी श्रद्धा पूर्ण शक्तिशाली थी। एक समय शोभन ससुराल में था और रमा एकादशी आ गई। मुचुकुंद राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज सब प्रजा को उपवास करना होगा। हाथी, घोड़े, ऊंट आदि पशुओं को भी अन्न ना दिया जाए। राजकुमार शोभन ये मुनादी सुनकर पत्नी के पास गया और कहने लगा, मैंने उपवास किया तो अवश्य मर जाऊंगा। कहिए क्या किया जाए। पत्नी बोली, यदि उपवास की शक्ति नहीं तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए। शोभन ने उत्तर दिया, यह बात निश्चित है कि मेरे शरीर में उपवास की शक्ति नहीं है, परंतु श्रद्धा भक्ति मेरे मन में पूर्ण है। मनो इच्छा से शिक्षा दे रही है कि चाहे शरीर छूट जाए, व्रत को न तोड़ूंगा। अतः उसने रमा एकादशी का व्रत किया। भूखा प्यासा रहकर दिन तो व्यतीत किया। कष्ट पाकर रात्रि भी जागरण करके निकाल दी, परंतु प्रातः होने से पहले ही प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से उसे इंद्राचल पर्वत पर रतन जड़ित उत्तम नगर प्राप्त हुआ। शोभन यहाँ इंद्र के समान आनंद से रहने लगा। गंधर्व और अप्सराएं उसकी स्तुति किया करते थे। एक समय मुचकुंद नगर का रहने वाला एक ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थ करने को घर से निकला। घूमता घूमता उसी नगरी में पहुंचा जहां राजा मुचकुंद का दामाद स्वर्ग भोग रहा था। उससे जाकर पूछा, किस प्रभाव से यह उत्तम नगर आपको प्राप्त हुआ? कौन से पुण्य का फल प्रकट हुआ है? शोभन ने उत्तर दिया, यह सब प्रभाव रमा एकादशी का है। मेरे जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो गए हैं और यह उत्तम नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह नगर अध्रुव है। ध्रुव बनाने की शक्ति एक मेरी पत्नी में ही है, अतः उसे शुभ संदेश अवश्य देना। ब्राह्मण ने घर जाकर चंद्रभामा से सब समाचार कहा और उससे मंदराचल पर्वत पर मुनि वामदेव के आश्रम में ले गए। मुनि ने चंद्रभामा को मंत्रों द्वारा अभिषेक किया। वह दिव्य शरीर धारण कर पति के पास चली गई। पति को कहने लगी, मैं जन्म से एकादशी का व्रत करती रही हूँ। उसके प्रभाव से तेरे अनुपम नगर ध्रुव लोक के समान अचल रहेगा। यह महात्म्य की कथा सुनने से भगवान विष्णु का विष्णु लोक प्राप्त होता है। दोस्तों अगर मेरी ये कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे दोस्तों।